हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर फिर से आप लोग के अपने चैनल पर स्वागत करते हुए 10वीं कक्षा के इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक की पुनः स्थापना हुआ था? बीना कांग्रेस द्वारा किया गया था, तब बुर्बो वंश की। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बीना कांग्रेस द्वारा किया गया था, तब बुर्बो वंश की। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तब कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से किया गया था? तब कार्बोनरी। यंग इटली और यंग यूरोप का भी गठन कौन किया था? तो मेजनी किया था। फिर देखिए, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन था? तो ऑस्ट्रिया क्या था? तो इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध था ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, या फ्रांस का था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जॉलबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त लौ की नीति अवलंबन किसने किया? था बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौ की नीति किसने अवलंबन किया? तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित स्रोत रहा है? तो यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरित रहा है? तो यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की। मेजनी कहाँ के था? मेजनी इटली के था। हिगेल दार्शनिक थे। हिगेल क्या थे? एक दार्शनिक। बिस्मार्क एक राजनीतिक थे। बिस्मार्क क्या थे? राजनीतिज्ञ। और विक्टर इमैनुअल जर्मनी का चांसलर था विक्टर इमैनुअल। आगे सुनिए, कहता है वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। वियना सम्मेलन 1815। मेटरनिख का पतन हुआ 1848 में। मेटरनिख युग में कहेगा तो 1815 से 1848 तक हुआ था। इसके बाद देखिए, इटली का एकीकरण 1871। सेडॉन का युद्ध 1870। कोसुत हैंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। हैंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। एड्रियानोपोल की संधि हुआ था 1829। यूनान की स्वतंत्रता 1832। पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 में। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे कि और भी वीडियो आपको तक पहुँचेगा। देखिए, रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था? तो यह 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ? तो 1861 में हुआ। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में। लाल सेना का गठन किसने किया? टॉटस्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया? टॉटस्की। लेनिन की मृत्यु कब हुआ? 1924। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। वैज्ञानिक के समाजवाद का जनक माना जाता है तो कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता था? कार्ल मार्क्स का। रॉबर्ट ओवेन निवासी था ब्रिटेन का। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो 1921 में। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? तो 1921 में। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस। रूसी क्रांति का शासक कौन था? जार निकोलस। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। और ये हुआ था 1917 में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। 1917 में हुआ था। वार एंड पीस की रचना किसने किया? तो
टॉलस्टॉय ने किया था। वार एंड पीस की रचना किसने किया? तो टॉलस्टॉय ने किया। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917। इसका तो जो है लेनिन ने नेतृत्व किया था बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति किस युग में का अंत हुआ? तो मेटरनिक युग का। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और पर्सा। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो कोलोन। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा था? फान बोई चाओ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाओ ने। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता था? हनोई समझौता। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को किस नाम से जाना जाता? तो हनोई समझौता। हुआ आंदोलन किस प्रकार का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये निक्सन। कौन थे? तो निक्सन थे। हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थी? तो निक्सन। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय निर्माण करवाया था अंकोर वाट का मंदिर। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने निर्माण कराया था अंकोर वाट का मंदिर का। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। इस समिति हंटर समिति इसको जांच के लिए बैठाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन ने शुरू किया था? तो 1920 तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू किया था? तो 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930। इसी को कानून बनाने के लिए नमक बनाने के लिए गए थे। पूर्ण स्वराज की मांग कब का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 में लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 लाहौर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 में केवी हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किस आंदोलन में दिया था? तो बारदोली में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया? तो बारदोली में। किसमें दिया? तो बारदोली। महात्मा गांधी ने विदेश गए थे 1893 में और लौटे थे 1915 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में। गांधीवादी चरण कहा जाता है 1947। गांधीवादी चरण 1947। चौरा चौरी हत्याकांड किया 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन
प्रथम अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। बंगाल विभाजन कब आपसे 1911 में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। हिंदू महासभा 1915, हिंदू महासभा 1915। मोपला विद्रोह 1921 केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 केरल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि और भी आप तक वीडियो मेरा पहुंचेगा। मैथ का, साइंस का सारा प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का संपादन कौन किया था? महात्मा गांधी ने। और यंग इटली, यंग यूरोप मेजनी ने। फिर देखिए, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली? तो अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने में यूरोप में पहुंचा? मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूना में यूरोप पहुंचा? तो मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो बाइबिल का। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर के दी हुई महान देन है? मुद्रण ईश्वर को दी महान एक कौन सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग भी उसको बोलते हैं, या मार्टिन लूथर। फिर सुनिए, कहता है किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई है? तो चीन। इसने तो बढ़ाई है चीन में। 1904 से 5 में रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुआ? तो जापान की पराजय हुआ था और रूस का जीत हुआ था। 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? तो जापान की पराजय और रूस की विजय। फिरोज शाह मेहता ने किसका संपादन किया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन का संपादन किया था। फिरोज शाह मेहता ने किसकी संपादन किया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन की संपादन। वर्नाकुलर एक्ट आया था 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, और इस वीडियो के 2 से 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय था उस समय। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे विभूषित किया गया था? तो लॉर्ड मेडकाफ को किया गया था। 15 सितंबर 1935 से लागू हुआ था। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद था अल हिलाल का संस्थापक। अब देखिए मिलान करना है, जो कि ऐसे रहेगा। जेकी हिक्के क्या थे? तो बंगाल गजट से संबंधित है जेकी हिक्के। राम मोहन राय तो संवाद कौमुदी राम मोहन राय। जेकी हिक्की बंगाल गजट। बाल गंगाधर तिलक मराठा। केशव चंद्र सेन सुलभ समाचार केशव। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो ये बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किससे संबंधित है? तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग की एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। किस मार्ग से? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया शहर। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया शहर। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे
बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिट मीडिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं? उत्तरी क्षेत्र से। गिरमिटिया मजदूर बिहार के उत्तरी क्षेत्र से आते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक समय किस समय में प्रारंभ हुआ था? 1929 में हुआ था। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में और चला था 1939 तक। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फ्रांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1991। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1991। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ संस्था। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सिकंदर महान। अप्रैल 331 ईसा पूर्व में किया था। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार व्यापार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो सिकंदर महान द्वारा। विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस देश से प्रारंभ हुआ है? तो 1929 में अमेरिका। विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस देश में प्रारंभ हुआ था? 1929 में हुआ था अमेरिका में। किस सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था? तो 1939 में। वुड्स सम्मेलन किस सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा? तो 1944 में वुड्स सम्मेलन। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर कौन सा सामाजिक समस्या उत्पादित हुआ? ये अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, किसने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया? तो पूंजीवादी। किसने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया? तो पूंजीवादी। औद्योगिक क्रांति ये हुआ था कहाँ? तो इंग्लैंड में। हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में। विश्व आर्थिक मंदी ये हुआ था 1929 में। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के बाद 91 से। और विश्व बाजार की शुरुआत हुआ था प्राचीन काल से। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहर व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो शोषणकारी प्रकृति। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहर व्यवस्था का प्रवृत्ति बढ़ी है? तो शोषणकारी प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस क्षेत्र का प्रभाव माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमित प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमित प्रवृत्ति से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो मृदा प्रधान प्रवृत्ति। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण रूप में। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण स्वरूप से। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में होता है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 106 लोग 1 किलोमीटर में। उसके बाद देखिए, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ हो गया? तो 40 लाख तक पहुँची है। लंदन में अनिवार्य
प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवित वर्ग के रूप में उभर कर प्रारंभ हुआ? तो मध्यम वर्ग, गरीब और अमीर के बीच का वर्ग है मध्यम वर्ग, गरीब और अमीर के बीच का। पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। और कौन सा सामाजिक वर्ग का बुद्धिजीवित वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग का। मैनचेस्टर 1838 ईस्वी में चर्चित आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ब्रिटेन में। 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। विश्व के श्रमिक वर्ग का पहला विशाल आंदोलन था चार्टिस्ट आंदोलन, जो ब्रिटेन में हुआ था 1838 में। कब मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था? तो देखिए, यह 1926 में बना था और संसद में 2001 में पहुंचा था। कब मजदूर संघ की अधिनियम पारित हुआ? तो 1926 में बना था, 2001 में संसद में पहुंचा था। इसको याद रखिए, 1926 में। न्यूनतम मजदूरी कानून कब हुआ? तो 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कब हुई? तो 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1999। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ? 1999। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, इसको अपने देखिए, आगे देखिए, कहता है को स्पिनिंग जेनी ने क्या आविष्कार किया था? तो जेम्स हारग्रीव्ज स्पिनिंग जेनी ने। फ्लाइंग शटल जॉन के पावरलूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट। पावरलूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट। वाष्प इंजन को वाष्प इंजन का खोज किया था जेम्स वाट ने। स्पिनिंग म्यूल को सैमुअल क्रॉम्पटन। फिर से स्पिनिंग जेनी का खोज हुआ था जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। पावरलूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। वाष्प इंजन का जेम्स वाट ने किया था। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1764 में हुआ था। जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था स्पिनिंग जेनी। यह सूत के आठ धागे को एक बार में काटा जाता है। यह एक धागा काटने का युक्ति है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो 1815 में हैम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था 1815 इसमें हैम्फ्री डेवी ने किया था। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल की स्थापना हुआ था कब? तो ये हुआ था 1854 में हुआ था। 1854 में। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। 1817 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1774 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ तो 1774 में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किया था। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन की स्टील की कंपनी कब हुआ था? 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कब स्थापित हुआ था? तो 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1928 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों के वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था 1928 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये NM जोशी द्वारा हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब पारित हुआ था? तो यह
1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट क्या हुआ था? 1800 का। चलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए देखते रहिएगा मेरा वीडियो। धन्यवाद।